अरे हम भारत के मुसलमान हैं, इस भारत के अंदर हम पैदा हुए और हमारे बड़ों ने इस देश के लिए खून बहाया है। किसी में ताकत कोई हमें 1 इंच भी सरका दे, है किसी में ताकत? अगर कोई मुसलमान के खिलाफ थोड़ा सा भी एक्शन गलत करेगा तो उस पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। आज किसान को जितना सम्मान और जितना अधिकार मोदी जी के शासनकाल में मिला, 60 साल में कांग्रेस ने थी, क्या करा? 60 साल में तो थी ना, इससे पहले तो कांग्रेस ही थी। आज राहुल गांधी जी को दिख रहा है जब हम आएंगे तो 10 मिनट में हम MSP दे देंगे। अरे 60 साल तुम्हारे बाप दादा तुम्हारी माँ ने सबने शासन करा, क्यों नहीं दे दिए तुमने? अभी कांग्रेस आने दो, ये सारे जेल में जाएंगे। अच्छा खान साहब, ये बताइए क्या लगता है जिस तरीके से CAA का मुद्दा सरकार ने उठाया है, उसको लागू किया है, क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है? देखिए, सरकार जो कर रही है देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है और सब समाज के लिए काम कर रही है, सबके हित के लिए काम कर रही है, जिससे 140 करोड़ देशवासियों को फायदा हो। तो इसमें कुछ लोग टारगेट कर रहे हैं मुस्लिम समाज को, कह रहे हैं मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं मोदी जी, इसमें मुस्लिम समाज को निकाल दिया जाएगा, पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। मतलब कांग्रेस जो है ना, हर तरीके से मुसलमान समाज को डरा रही है, दहशत बिठा रही है, क्योंकि 24 का चुनाव बड़ा करीब है। अब पप्पू साहब सोच रहे हैं मैं चुनाव कैसे जीतूं, मोदी जी को कैसे हराऊं, लेकिन मैं पप्पू से कहना चाहता हूं, पप्पू की जमानत जब्त होनी है। नरेंद्र मोदी 400 को पार कर रहे हैं, इंशाल्लाह मोदी जी हारेंगे नहीं। मोदी जी ने देश के लिए काम किया है और 140 करोड़ देशवासियों के लिए काम किया है, कहीं भेदभाव नहीं किया। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। इन 2014 के बाद ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 70 साल से इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम रहा और नफरत के देश, ये देश नफरत से जल रहा था। देश के अंदर बड़ी नफरत। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई CAA के अंदर देश के मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा। अरे हम भारत के मुसलमान हैं, इस भारत के अंदर हम पैदा हुए और हमारे बड़ों ने इस देश के लिए खून बहाया है। किसी में ताकत कोई हमें 1 इंच भी सरका दे, है किसी में ताकत? अरे नरेंद्र मोदी हमारे साथ है और बाबा जी का बुलडोजर हमारे साथ है, तुरंत बुलडोजर चला दिया जाएगा। अगर कोई मुसलमान के खिलाफ थोड़ा सा भी एक्शन गलत करेगा तो उस पर बुलडोजर चला दिया जाएगा, क्योंकि ये मोदी सरकार है, इस सरकार में कोई भेदभाव नहीं है, सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान। कह रहे कि भाई मुसलमानों की नागरिकता छीन रहे हैं मोदी जी, मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट का तमाचा पड़ा है। जो SBI का जो बॉन्ड खरीदा था इन्होंने, सारे चोर, सारे घोटाले। किसने खरीदा था? इन्होंने, बीजेपी वालों ने बीजेपी वालों ने बॉन्ड खरीदा था, ये किसने बोला आपको? सारे सबको पता है किसने खरीदा। फिर SBI क्यों नहीं दे रहा डाटा? अभी कांग्रेस आने दो, ये सारे जेल में जाएंगे। मोदी, अमित शाह। अभी 15 लाख EVM मशीन पकड़ी गई, कहाँ से लाती है, कहाँ पकड़ गए? आप देखते नहीं हो चैनल, आप देखते नहीं। एक सेकंड। अभी अंकल जी को मैं सुन रहा था कहे कि बीजेपी ने सब कुछ किया है। आपको पता है जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला तो SBI के ऊपर चला और SBI को कहा कि आपके पास जितने इलेक्टोरल बॉन्ड है वो जमा करवाइए इलेक्शन कमीशन के पास। उसने ये नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भाजपा के पास है, उसने सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि कांग्रेस के पास है। सुन लो, अति उत्साहित मत हो। SBI ने जमा किया ना, अब सुनने में आ रहा कांग्रेस के हाथ पांव फूल गए, कांग्रेस के नेता। ये भैया राजस्थान से आते हैं, इनसे जरा पूछ लो कांग्रेस की सरकार क्यों खत्म हो गई, इनसे तो पूछो, राजस्थान से आते हैं। इतनी आवाज कन्हैया कुमार के लिए संवेदना के लिए क्यों नहीं निकली थी इनको? जिन 2-3 स्टेट में अगर कांग्रेस है तो बढ़िया काम करके दिखाए, देश की जनता सराहेगी उन्हें, कहेगा जो भाई ये देश को भी चलाने के लायक हैं। अब जब अपने 3 स्टेट को चला नहीं पा रहे हो और हिंदुस्तान की बात कर रहे हो और किसानों की बात, आज किसान को जितना सम्मान और जितना अधिकार मोदी जी के शासनकाल में मिला, 60 साल में कांग्रेस ने थी, क्या करा? 60 साल में तो थी ना, इससे पहले तो कांग्रेस ही थी। तो उन्होंने, आज राहुल गांधी जी को दिख रहा है जब हम आएंगे तो 10 मिनट में हम MSP दे देंगे। अरे 60 साल तुम्हारे बाप दादा तुम्हारी माँ ने सबने शासन करा, क्यों नहीं दे दिए तुमने? आज किसानों को सिर्फ बलगा रहे हैं, किसानों को उकसा रहे हैं। आ करके दिल्ली में अराजकता फैलाओ, देश में अराजकता फैलाओ, और देश की जनता और देश के किसान सब समझ रहा है। इससे पहले किसानों की कितने धरना हुए, कितने प्रदर्शन हुए, फिर भी चुनाव हुए और चुनावों में भाजपा को जीत मिली, तो देश की जनता सब समझ रहा है। अंकल जी कह रहे हैं कि भाई मोदी जी एक चाय बेचने वाला आदमी है, जिसकी परिवार में किसी ने सत्ता नहीं देखी, वो देश को कहाँ चला सकता है? क्या लगता है? यही तो दुख है, जिसको चाय बेचने वाला कहा, वो चाय बेचने वाला 2014 में प्राइम मिनिस्टर बन गया, फिर कहा चौकीदार चोर है, 2019 में फिर बन गया, अब कहा इसका कोई नहीं है, तो पूरा 140 करोड़ ने अपना मान लिया, कहा मोदी मेरा परिवार है, तो फिर उनको धक्का लगने वाला है। ये तो
कहता है विवेक इनके विहीन हो गए, विवेकहीन हो गए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देश में चुनाव में जाने के लिए कांग्रेस के पास और गठबंधन के पास, कहाँ की गठबंधन? अब बताओ, अब बिहार में भी कर रहे हैं, क्या मालूम है कि भाई मोदी जी का वजूद खत्म कर देंगे 2024? मोदी जी का वजूद तो वर्ल्ड देख रहा है। यूक्रेन में देखा हिंदुस्तान के लोगों ने कैसे, और देश के जनता लोग, विद्यार्थी ने हिंदुस्तान का झंडा लेकर के आया, और तो और अभी 8 को फांसी की सजा दे दिया, मोदी जी ने लाया। अभिनंदन को अगर कांग्रेस की होती तो अभिनंदन आता हिंदुस्तान, कभी नहीं आता। लेकिन 24 घंटे अगर मोदी जी का एक ताकत था, 56 इंच का सीना जो पूरा देखा, जो मोदी जी के सीने के आगे आना पड़ा। और ये बात अब ये सब सारी ये आपको लगता है कि ये सब कांग्रेस में संभाल, ये जो है ना बिन दुल्हा के बारात हैं, ये जाएंगे और वहाँ भी लट पड़ेगी चुनाव में। ये जिस देश पर, जिस दरवाजे पर ये वोट मांगने जाएंगे ना, वहाँ की महिलाएं, किसान, मजदूर, युवा डंडे मार के भगाएंगे इनको। इस डंडे के डर से मोदी को कोसते हैं और देश की जनता सब समझ रही है। अब की बार 400 पार। एक सेकंड का समय दीजिए अंकल। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे कह रहे हैं भाई साहब कि भाई मोदी जी का पत्ता साफ होने वाला है इस बार। आप नहीं, वो जो गए हैं अभी, हाँ, मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार ने काम किया है कि तीसरी बार में रिपीट हो सके? नहीं होगा। मोदी जी जो काम किए हैं वो देश की जनता देख रही है, और उन्होंने जो कहा है जो हम 400 पार करेंगे, उसके पीछे कारण है। उन्होंने काम किया धरातल पे, गाँव में जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग, युवा हैं, किसान हैं, उन सब के लिए लोकल बेसिस जो मुद्दे हैं उस पर में उन्होंने काम किया है। इसलिए उनको कॉन्फिडेंस है कि मैं 400 पार करूंगा। और दूसरी बात कि कोई कहता है जो पूरे हिंदुस्तान का आज मेरा परिवार है मोदी, तो उनको अपना परिवार इसलिए माना है, इसलिए माना कि उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया। ये नहीं कि वो उन्होंने हिंदुओं के लिए काम किया, मुस्लिमों के लिए भी काम किया, ईसाइयों सब धर्म को लेकर चला है। इसलिए उनको कॉन्फिडेंस है कि मैं 400 पार करूँगा। ये कांग्रेस के अंधभक्ति में डूब चुके हैं। कांग्रेस इनको 500 रुपए दी होगी, 500 रुपए दी होगी कांग्रेस, उसी के प्रचार करने आए। देश में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और कांग्रेस मुक्त और बीजेपी आएगी। और आपको बता दें, मोदी जी का यहीं आप 10 आदमी खड़े हैं और यहीं आप सर्वे कर लीजिए तो आधे से ज्यादा मोदी का ही है। तो अभी से ज्यादा मोदी का वोट मिल रहा, तो अभी से आप देख लीजिए। नहीं, भाई साहब का मानना है कि भाई जो इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं, अगर बीजेपी ले रही है तो गलत है, कांग्रेस ने लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार, ये नेतागिरी कुछ नहीं है सर, ये नेतागिरी कुछ नहीं है। इन्हें दारू मिली हुई है नेताओं से, इस मारे इतना बोल रहे हैं। दारू मिली हुई है? हाँ, इन्हें नेताओं से दारू मिली हुई है, इस मारे ये बोल रहे हैं। इन नेता का क्या करें हम? जब हमारी बहन बेटियों का रेप हो रहा, तुम्हारे घर में भी बहन है, हमारे घर में भी बहन है, और हमारी वाल्मीकि समाज बहन का रेप हो गया, उनके क्या कार्रवाई करी? कुछ भी नहीं करी। बताओ क्या कहाँ की करी? ये सावा डेरी की बात है। और हमारी वाल्मीकि समाज की लड़की थी और लड़का था मोमडन, उसके साथ कुछ भी कार्रवाई नहीं करी। ये कहाँ का अन्याय है? कहाँ? दिल्ली के अंदर की बात है? दिल्ली के अंदर की बात है, सावा डेरी। अच्छा, ये कब हुआ है? ये इतने मोटे मोटे बाउंसर जार थे, उन्होंने भी कुछ नहीं करा, चाकुओं से वार करा, उसके ऊपर सर पे पत्थर मारा और उनका कुछ भी नहीं करा। बताओ काय के नेता है, काय के क्या है? केजरीवाल क्या है? ये हाथ वाला क्या है? केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली को लंदन बना दिया। कुछ भी नहीं बनाया, ये सब अखवा है, ये पैसे खा क्या पैसा वसूली करने की